गाइस, एज यू नो माय नेम इज सतीश रघुवंशी और आज हम बहुत अच्छा सेशन लेकर आए हैं, राइट। जैसे कि आपके कल से एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, तो गाइस मतलब आज मैं वो टॉपिक के क्वेश्चंस लेकर आया हूं जिन टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो प्लीज पूरे सेशन को लास्ट तक देखना ना भूलें, और जो भी दोस्त हैं उनके साथ शेयर कर दें, लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। और एक लाइक तो बनता है यार, अगर इतनी मेहनत से हम आपके लिए सेशन लाते हैं। तो गाइस स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल ज्यादा देर नहीं करते हैं। तो अब यहाँ पर हमसे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अगर इसे 78 से डिवाइड किया जाए तो आपको रिमाइंडर फाइंड करना है कि सर रिमाइंडर क्या बनेगा। तो गाइस कभी भी आपको रिमाइंडर फाइंड करना है तो उसकी मेथड क्या है। अरे देखो, आपको पता तो होगी। तो आप क्या करना सर, एक पॉजिटिव रिमाइंडर से करते हैं और नेगेटिव रिमाइंडर से सॉल्व करते हैं। तो अगर मैं इसको 78 से यहां पर डिवाइड करूंगा, समझना बात। अगर मैं इसे 78 से यहां पर मैं अगर डिवाइड करूंगा, तो आप 78 से डिवाइड करोगे तो नेगेटिव रिमाइंडर बचेगा। कितना बनेगा, 78 माइनस वन बचेगा, तो माइनस वन की पावर 77 हो जाएगी। और यहां पर डिवाइड करूंगा तो ये भी कितना बचेगा, माइनस वन डिवाइडेड बाय 78। तो माइनस वन की पावर ऑड क्या हो जाएगा, माइनस वन की पावर क्या जा रही है भाई, ऑड जा रही। तो माइनस वन ही बचेगा ये, राइट। और ये माइनस वन डिवाइडेड बाय 78। तो माइनस टू डिवाइडेड बाय 78 बचा। तो जब भी नेगेटिव रिमाइंडर बचे तो उसको माइनस कर दो जिस नंबर से आप डिवाइड कर रहे हैं, तो आपको एक्चुअल रिमाइंडर पता चल जाएगा कि 76 इज द आंसर फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन, राइट। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अमन डिवाइडेड हिज जर्नी इनटू थ्री पार्ट्स। ओके, उसने अपनी जर्नी को थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया ऑफ 18 किलोमीटर 20 किलोमीटर। एक मैन ने अपनी जर्नी को थ्री पार्ट में डिवाइड किया, 18, 20 एंड 27। 18 किलोमीटर, बात समझना। और कितने किलोमीटर गाइस, 20 किलोमीटर। और फिर 27 किलोमीटर। इस तरीके से उसने डिवाइड किया। ही टेबल द डिस्टेंस एट द स्पीड ऑफ 65। अब किस किस स्पीड से किया सर, 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, देन 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, देन बची हुई डिस्टेंस को 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। इन स्पीड से उसने इस डिस्टेंस को ट्रेवल किया है। अब समझना मेरी बात यहां पर कि सर पूछा क्या, एवरेज स्पीड पूछी। तो बच्चे एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज स्पीड का अगर आप फॉर्मूला देखोगे, राइट, तो टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस तो हमें पता है, ये तीनों का सम टोटल डिस्टेंस हो जाएगा। बात समझ में आ रही। बट टोटल टाइम नहीं पता। टोटल टाइम कैसे निकालेंगे सर, इस पार्ट का टाइम क्या निकलेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ का टाइम कितना निकल गया सर, 3 आवर्स हो गया, राइट। 20 डिवाइडेड बाय 5, यहाँ का टाइम हो गया 4 आवर्स हो गया सर। यहाँ का टाइम, यहाँ का टाइम कितना हो जाएगा, 9 3 जा 27 सर, 3 आवर्स हो गया। तो टोटल डिस्टेंस कितना बनना है, ऐड कर लेते हैं, 7 प्लस 8 कितना, 15 हो जाएगा, वन बचा। और इस 65, राइट, 2 2 4 प्लस 1 5 और 1 6, ओके। एंड टोटल टाइम 3 प्लस 4 7 प्लस 3 10। तो एवरेज स्पीड कितनी बन गई सर, 6.5 किलोमीटर पर आवर। हेंस ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। बात समझ में आ रही है आपको, क्या तरीका है। कभी भी एवरेज स्पीड निकालना है तो टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम हमें लेना पड़ेगा। आइए नाउ क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ऑन सेलिंग अ बाइक फॉर 2500 a seller incurs a loss of 20%। ठीक है, व्हाट प्राइस शुड ही कॉज्ड हिम टू लूज 30%। ओके सर, तो गाइस बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, ऑन सेलिंग अ बाइक, बाइक की सेलिंग प्राइस आपको 2500 दे रखी कि अगर कोई बाइक को वो 2500 रुपीज में सेल करता है तो 20% का लॉस होता है। तो अगर मैं बोल देता हूँ कि बाइक की कॉस्ट प्राइस 100% है और 20% का लॉस हो रहा है, तो परसेंट में सेलिंग कितनी है सर, परसेंट में सेलिंग 80% है। मतलब जो ये वैल्यू हमें गिवन है 2500, वो 80% की वैल्यू है। तो 1% की वैल्यू हम सबसे पहले निकालेंगे। तो इसे हमें क्या करना पड़ेगा, 80 से डिवाइड करना पड़ेगा, राइट। और कॉस्ट प्राइस को हमने 100% माना है भाई, तो 100 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारी 100% कॉस्ट प्राइस हो गई। बात समझ में आई, बहुत ही सिंपल। आगे क्या बोल रहा है, व्हाट प्राइस वुड हैव कॉज्ड हिम टू लूज 30%। तो 30% का लॉस होना चाहिए। तो व्हाट सेलिंग प्राइस होना चाहिए, व्हाट प्राइस वुड हैव कॉज्ड हिम टू लूज 30% का लूज करना है। तो कितनी होना चाहिए सर, सेलिंग कितनी होना चाहिए सर, 70% होना चाहिए। इस बात का आप यहां पर ध्यान रखोगे, राइट। वो बोल ही रहा है व्हाट प्राइस वुड हैव कॉज्ड हिम टू लूज 30%। ओके, तो सर यहां पर हम डिवाइड कर देते हैं, एक जीरो दो जीरो एक जीरो, ये खत्म हो गई। 25 से 7 टाइम कितना होता है, 175 डबल जीरो। और इसको अपन 8 से डिवाइड कर देंगे, ओके। हाँ, तो सर 8 बन जा, 8 टू जा 16 हो जाएगा, यहाँ पर 15 बन गया, 8 बन जा 8, राइट, 15 हो, 8 बन जा 8, 7 बचा 70, 8 8 जा 64, कितना बच रहा है सर, 6 बच रहा है 60, 8 7 जा 56, राइट। और 4 बच रहा है 8 5 जा, तो 21875,
0.5 इज योर आंसर, ऑप्शन बी इज करेक्ट। बहुत ही सिंपल है। तो क्या बोल रहा था वो कि व्हाट प्राइस वुड हैव कॉज्ड हिम टू लूज 30%, तो क्या प्राइस बनेगी अगर उसे 30% का लॉस हो, तो ये वाली प्राइस बनेगी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज गाइस, ये थोड़ा सा इसका स्क्वायर है, ध्यान रखना पावर में है। ये कैसा है इसको यहाँ पर लिख लो, ये पावर में है, ये यहाँ नहीं है 2, इस बात का ध्यान रखना। 3 सेक स्क्वायर एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0 है। बात समझ में आ रही? ठीक है सर। तो सर ये 3 सेक स्क्वायर एक्स कितना हो जाएगा सर? 4 हो जाएगा। तो ये कितना बचेगा? सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 4/3, और रूट इस पे आ जाएगा, तो सर सेक एक्स इज इक्वल टू कितना बचेगा? 2/√3, है ना? तो 2/√3, और इसको सर कॉस लिखना है, तो सर कॉस एक्स कितना हो जाएगा सर? √3/2 हो जाएगा, है ना? और √3/2 किसकी वैल्यू होती है सर? कॉस कितने की होती है सर? कॉस एक्स इज इक्वल टू कितना होता है सर? हमें वैल्यू ऑफ एक्स निकालनी है। तो सर कॉस 30 की वैल्यू होती है ना, 30 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। तो x इज इक्वल टू हाउ मच सर? 30 डिग्री। सो x इज 30, मीन्स ऑप्शन सी इज करेक्ट। आई होप दिस इज क्लियर फॉर एवरीवन, राइट? तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्स वाई जेड इज अ ट्राइंगल, समझना। एक्स वाई जेड इज अ ट्राइंगल if the median ZL and YM intersect each other at G। बढ़िया क्वेश्चन है गाइस, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, ट्राइंगल का क्वेश्चन है। एक्स वाई जेड इज अ ट्राइंगल, ठीक है सर, हम एक्स वाई जेड ट्राइंगल बना लेते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा मैं आपको मीडियन की प्रॉपर्टी बताता हूँ। मीडियन की प्रॉपर्टी क्या होती है सर? अगर कोई मीडियन किसी ट्राइंगल में मीडियन डाली जाती है, मान लो एबीसी इज अ ट्राइंगल और मैंने बोल दिया एडी इज अ मीडियन, तो मीडियन क्या करती है? अपोजिट साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। बात समझ में आ गई? मीडियन अपोजिट साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया उसने, मीडियन ने। सर क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर तीनों मीडियन डालेंगे तो सर दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है और एरिया को भी दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी। लेकिन अगर ट्राइंगल की मैंने तीनों मीडियन बना दी, मीडियन कहां से? वर्टेक्स से डालते हैं और अपोजिट साइड्स को इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। यहां से डाल दी, इसको डिवाइड करेगी, यहां से डाल दी, इसको डिवाइड करेगी, तो ये बन गया सेंट्रोइड। तो ये तीन मीडियन ट्राइंगल को 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती हैं। बात समझ में आ रही सर? वो भी समझ में आ रही। और एक और क्या बनता है सर? सर एक और फंडा बनता है, ये मीडियन यहां जाके मिलेगी, है ना? एक मीडियन यहां मिली, एक मीडियन यहां मिली, एक मीडियन यहां मिली, इस वर्टेक्स से इस वर्टेक्स से। तो ये जो ट्राइंगल बनता है ना, ये जो ट्राइंगल बनता है, ये 1 2 3 4 इक्वल पार्ट होते हैं, ध्यान रखना। तो यहाँ पर क्या मिली है? मीडियन मिली है। मतलब यहाँ से कोई मीडियन डाली गई होगी, जो यहाँ मिली, यहाँ से मीडियन डाली गई होगी, वो यहाँ मिली, यहाँ से डाली गई वो यहाँ मिली। बात समझ में आ रही सर? बिल्कुल क्लियर हो गई सर बात हमें। अब बात हमें क्लियर हो गई। तो क्या होते हैं, ये जो 4 पार्ट मैंने बनाए थे ना, मैं यहाँ पर बना देता हूँ, ये मिड पॉइंट को मिलाकर, ये राइट। तो ये वाले जो ट्राइंगल, एक पार्ट, दो पार्ट, तीन पार्ट, ये सब इक्वल होते हैं। मान लो अगर ये 6 पार्ट एरिया है, इस ट्राइंगल का भी 6 पार्ट, इसका भी 6 पार्ट, इसका भी 6 पार्ट, तो टोटल ट्राइंगल का कितना हो गया? 24 यूनिट इज द एरिया। तो ट्राइंगल कौन से की बात कर रहा है सर हमसे? सर ट्राइंगल बात कर रहा है एक्स वाई जेड। चलो इसी को बना लेते हैं सर, एक्स वाई जेड इज अ ट्राइंगल, ओके। और बोला इफ मीडियन जेड एल, जेड से एल, ये वाली मीडियन, तो ये हो गई जेड एल यहां से, ठीक है। एंड वाई एम, वाई से एम ये हो गई, इंटरसेक्ट करती हैं ईच अदर, जी जी पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो ध्यान रखना, तो ध्यान रखना, ये चार पार्ट तो बराबर हो गए, जैसे ये 6 6 6, तो अंदर वाले पार्ट का एरिया भी कितना है सर इसका? सर 6 एरिया होगा। बात समझ में आ रही सर? बहुत अच्छे से आ रही है। तो आपसे एरिया किसका पूछा? एक्स वाई जेड का, है ना? रेशो पूछ रहा है जी एल एम, तो जी एल एम ये वाला, इसका। तो कहीं अंदर जो ट्राइंगल बना है वो भी एक ट्राइंगल है, उसमें भी ये वाली मीडियन हो जाएगी और ये वाली उसके लिए भी मीडियन हो जाएगी, ये वाली भी मीडियन हो जाएगी। तो ये जो अंदर के एरिया भी वो कितने पार्ट में डिवाइड हो जाएगा? सर ध्यान रखना, मैंने बताया था अगर मीडियन करती हैं तो 6 इक्वल पार्ट में उस एरिया को भी वो डिवाइड करेंगे, अगर इसकी तीनों मीडियन बना दी जाए। ये मीडियन भी है, ध्यान रखना। तो एक पार्ट, दो पार्ट, तीन पार्ट, चार पार्ट, पांच पार्ट, छह पार्ट, तो छह इक्वल पार्ट यहां पर भी बनेंगे। समझ में आ रही बात? तो छह इक्वल पार्ट बनेंगे। मतलब अगर इस ट्राइंगल, अंदर वाले ट्राइंगल, इसका पूरा एरिया 6 है, तो ये 6 इक्वल पार्ट में बटेगा, तो ये एक पार्ट हो जाएगा, ये एक पार्ट, दो, तीन, चार, पांच और छह। तो समझ में आ रहा है? और ये कितना है सर? ये छह पार्ट है, तो ये छह पार्ट हो गया, छह ट्राइंगल हो गए। इसका भी छह पार्ट है। हमने अजम्पशन ले लिया, रेशो बनाना है, आप अजम्पशन कुछ भी ले सकते हो, 12 ले लो, 24 ले लो, है ना? तो मैंने 6 क्यों लिया? क्योंकि ट्राइंगल की तीनों मीडियन उसको 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती, तो मैंने इसलिए 6 ले लिया कि हर एक का कितना, वन वन पार्ट बन जाए। तो इसलिए मैंने ये कहानी यहाँ पर बनाई है। तो कितने पार्ट हो गए? 3 इधर और 3 इधर, 6 6 6, टोटल कितने हो गए? 6 6 6 24। इसके एक्स वाई जेड के कितने हो गए सर? 24 हो गए। और इसके जीएलएम के आप देख पा रहे हैं अगर यहाँ पर, तो कितना बन रहा है सर? जीएलएम सर 2 पार्ट बन गए। तो ये 2:24, मतलब 2 1 जा 2 12 जा, सो 1:12 आपका ऑप्शन
सी करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट ध्यान रखना था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्स क्वेश्चन क्या है, लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड ऑन द रेशियो। भाई लेंथ और ब्रेथ का रेशियो है, राइट। लेंथ मान लो 5x हो गई और ब्रेथ मान लो 2x हो गई ट्राइंगल की। ओके, पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल गिवन है, पेरीमीटर सॉरी ट्राइंगल नहीं, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की लेंथ हो गई, ब्रेथ हो गई। पेरीमीटर क्या होती है सर, ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ। तो इनके सबके ट्वाइस कर दो, पेरीमीटर पता चल जाएगी। 5x प्लस 2x के ट्वाइस इज इक्वल टू, पेरीमीटर दे रखी है 238, तो 2 से इसको डिवाइड कर देंगे, ये कितना हो गया 7x इज इक्वल टू 2 बन जा 2 बन जा, राइट, और 2 9 जा 2 बन जा 2 बन जा एंड 2 9 जा। सो x इज व्हाट सर, 7 बन जा 7। बात समझ आ रही है, x इज व्हाट सर, 7 बन जा 7, कितना बचेगा 4, 7 7 जा। So x is 17. If x is 17, find the length. Length is what? Sir, 5 into x. So 17 5s are 85 will be your answer. So option D is correct. I hope this is clear for everyone. Now move to the question number 7th. सेवेंथ क्वेश्चन में क्या करना है, इसमें है क्या वो समझो। मोहन ऑफर्स टू सेल इज आर्टिकल एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%। समझना, कॉस्ट प्राइस होगी, राइट, मार्क प्राइस होगी और उसकी सेलिंग प्राइस होगी। तो बंदा क्या कर रहा है वो अपन देखते जाते हैं, राइट। ये स्ट्रक्चर आपको आना चाहिए। क्या आना चाहिए स्ट्रक्चर, कॉस्ट प्राइस पर कुछ भी मार्कअप करते हो तो वो मार्क प्राइस बन जाती है, मार्क प्राइस पर डिस्काउंट देते हो सेलिंग प्राइस बन जाती है, और कॉस्ट प्राइस से प्रॉफिट और लॉस में लेंगे तो आपको सेलिंग प्राइस मिल जाएगी। तो बोला मोहन ऑफर सेल टू इस आर्टिकल एट अ डिस्काउंट, कितना देगा वो, डिस्काउंट मिलेगा मार्क प्राइस पर 20%। बट ही मार्क्स हिज आर्टिकल बाय इंक्रीजिंग द प्राइस ऑफ ईच बाय 35%। तो क्या बोल रहा है, बट ही मार्क्स इज आर्टिकल बाय इंक्रीजिंग द प्राइस ऑफ द आर्टिकल 35% ज्यादा मार्क करेगा, व्हाट परसेंट वुड हैव हिज गेन। तो अगर मैं ये बोल देता हूं कि कोई भी एक्चुअल वैल्यू यहां पर नहीं दे रखी तो अजम्पशन आप कुछ भी ले सकते हो। अगर मैं बोल देता हूं कि मान लो कॉस्ट प्राइस 100 थी, क्या मान लेते हैं सर, मान लो कॉस्ट प्राइस 100 थी, राइट, 35% ज्यादा मार्कअप हो गया, वो बोल ही रहा है कितना मार्कअप, बट ही मार्क्स हिज आर्टिकल बाय इंक्रीजिंग द प्राइस 35%, मतलब 135 मार्कअप हो गई है। बात समझ में आ रही, और 20% का क्या दे दिया, उस पर डिस्काउंट दे दिया। तो गाइस 135 का अगर आप 20% का डिस्काउंट दोगे ना, बहुत ही आसान है। सर ये कितना हो गया 5, तो 5 से डिवाइड करोगे, 5 2 जा 10, 5 7 जा 35, तो कितने का डिस्काउंट मिल गया सर, 27 का डिस्काउंट मिल गया, राइट। 5 2 जा से 10, 3 5 7 जा, तो 27 का डिस्काउंट आपने 135 पर हमें दे दिया। तो सेलिंग प्राइस कितनी बन रही हम देखते हैं, तो सर 108 बन रही। तो बोल रहा है प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ, तो कॉस्ट प्राइस 100 है, सेलिंग प्राइस 108 है, तो 8 रुपीज का प्रॉफिट हुआ 100 पर, तो परसेंट में भी कितना बन जाएगा, 8% बन जाएगा, क्योंकि बेस वैल्यू तो कॉस्ट प्राइस पर ही फाइंड करना है हमें। बात समझ में आ रही, इस तरीके से आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सेवेंथ हमारा क्लियर हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 में क्या करना वो समझना। तो बोल रहे द एवरेज ऑफ द रन ऑफ अ क्रिकेट प्लेयर इन 20 मैच। तो 20 मैच की बात की जा रही है, उसमें एवरेज कितना है सर, 35 है, तो सम कितना होगा सर, 20 इंटू 35, तो कितना होगा सर 700 टोटल सम बन गया। एवरेज क्या होता है, सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो जब आप एवरेज को नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से मल्टीप्लाई करते हो, सो यू विल गेट सम। So here the sum is 700. If the average of the first 12 match is 45, एवरेज ऑफ द फर्स्ट 12 मैच, गाइस ये 20 मैच में से पहले 12 मैच का एवरेज कितना है सर, 45 है। तो इनका सम निकाल देते हैं हम, कितना है, राइट। तो 12 5 जा कितना होगा 66 बचेगा, 12 4 जा 48 और 6 कितना होगा 54। सो 540 इज द सम। तो 700 में से आप 540 माइनस कर दो, तो रिमेनिंग कितना बचेगा सर, राइट। तो 160 बचेगा, रिमेनिंग इज 160, राइट। तो अब 160 बचा, आप यहां पर देखो, तो आप वो बोल रहा है रिमेनिंग कितने का बचा सर, ये 12 मैच का हो गया, बचे कितने मैच 8 मैच। टोटल 20 मैच के सम से मैंने 12 मैच का सम माइनस कर दिया, तो 8 मैच का सम पता चल गया। तो एवरेज पूछ रहा है, तो 160 का एवरेज कितना बनेगा सर, ये तो सम है 8 मैच का, 8 से डिवाइड कर देंगे, तो 8 2 जा 16, तो सर 20 इज द एवरेज फॉर रिमेनिंग 8 मैचेस, राइट। तो 20 मतलब ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। आई होप दिस इज क्लियर फॉर यू। ओके सर, 8 करेक्ट हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही सिंपल है। इन हाउ मेनी इयर्स, तो शॉर्टकट्स आपको आना चाहिए, राइट। इन टॉपिक्स और क्वेश्चंस रिपीट होते रहते हैं, इस बात का ध्यान रखना। इन हाउ मेनी इयर्स विल द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी बी इक्वल टू द प्रिंसिपल एट द रेट ऑफ 12 2/4% पर एनम, राइट। इन हाउ मेनी इयर्स टाइम पूछ रहा है आपसे, विल द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी बी इक्वल टू प्रिंसिपल, मतलब सिंपल इंटरेस्ट कितने साल में इस रेट पर, सिंपल इंटरेस्ट कितने साल में इस रेट पर
प्रिंसिपल के बराबर हो जाएगा। अब प्रिंसिपल आपको नहीं पता तो यहाँ अजम्पशन ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कोई भी एक्चुअल वैल्यू तो है नहीं, परसेंटेज वगैरह है। तो इसका सबसे पहले अपन बनाते हैं फ्रैक्शन। तो इसका फ्रैक्शन कैसे बनता है सर? 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, इसको ऐड करेंगे, 12 4 जा 48 प्लस 2 कितना हो गया सर? 50/4, और परसेंट हटेगा तो डिनोमिनेटर में 100 आ जाएगा, राइट? तो फ्रैक्शन बन गया 1/8, राइट? अगर मैं, मुझे पता है 1/8 इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर। अगर मैं ये बोल देता हूं लेट की प्रिंसिपल कितना था सर? लेट प्रिंसिपल कितना था? 8 पार्ट था। मान लो प्रिंसिपल कितना था भाई? सर मान लो प्रिंसिपल 8 पार्ट था, और उस पर कितना लग रहा है सर? प्रिंसिपल 8 पार्ट था, 12.5 पर इतना परसेंट का उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो 1/8 का रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो उसे इंटरेस्ट कितना बनाना है सर? इंटरेस्ट कितना, वो कह रहा है कितने साल में सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल के बराबर हो जाएगा। तो प्रिंसिपल तो 8 है, तो सिंपल इंटरेस्ट भी कितना हो जाना चाहिए? 8 हो जाना चाहिए, बट कितने साल में सर? एक साल में कितना इंटरेस्ट मिल रहा है देख सकते हैं हम। सर 8 इज द प्रिंसिपल, उसका 1/8 निकालोगे तो एक साल में ₹1 का इंटरेस्ट, तो ₹8 का इंटरेस्ट कितने में मिलेगा? 8 ईयर्स में। अजम्पशन आप 800 भी ले सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, सही हो जाता। 9th के बाद मूव करते हैं 10th पर। अच्छा क्वेश्चन है, राइट? तो 30 men working 8 hours per day can dig upon in 16 days। भाई बिल्कुल एमडीएच चेन रूल पे क्वेश्चन है, क्या बनेगा सर? एमडीएच फॉर्मूले आपको पता है, M1 D1 H1/W1, मतलब वर्क वन। मैं यहाँ पर नंबर ऑफ पर्सन होते हैं एम की जगह, राइट? डी मतलब डेज, एच मतलब आवर्स, डब्ल्यू इज द वर्क, वर्क ध्यान रखना, इज इक्वल टू क्या बनता है सर? M2D2S2/W2। तो गाइज यहाँ पर बोल रहा है कि 30 मैन 8 आवर्स में, पॉन्ड को 16 डेज में, 30 मैन, मैन कितने हैं? 30, डायरेक्ट पुट कर दिया करो। जब एफिशिएंसी डिफरेंट ना हो, सभी की एफिशिएंसी सेम हो, सारे मैन की एफिशिएंसी सेम है, तो यहाँ पर आप एफिशिएंसी अज्यूम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो एलएचएस और आरएचएस से कैंसिल हो जाएंगे, डायरेक्टली आप 30 पुट कर सकते हो। ओके सर, 30 कितने डेज में सर? 16 डेज में, 8 आवर्स पर डे करके कोई काम खत्म करते हैं, उसी काम को सर दोनों तरफ वर्क नहीं है तो वर्क को दोनों तरफ हटा दो, वर्क कांस्टेंट होगा। बाय वर्किंग हाउ मेनी आवर्स पर डे, कितने आवर्स पर डे? 32 मैन, राइट? 20 डेज में कितने आवर्स पर डे वही काम कर पाएंगे? वो ये बोला बाय हाउ मेनी डेज, हाउ मेनी आवर्स पर डे कैन 32 मैन डिग टू सेम पॉन्ड्स। बात समझ में आ रही? तो इस बात का थोड़ा सा आपको यहाँ पर ध्यान रखना। पहले क्या बोल रहा था कि 30 मैन वर्किंग, सेम नहीं बोला है, 30 मैन वर्किंग 8 आवर्स पर डे कैन डिग अपॉन इन 16 डेज, राइट? dig a pond in 16 days. By working how many hours per day can 32 men dig two same ponds in 20 days? तो अब वर्क यहाँ पर गिवन है, अपन ने स्टार्टिंग में देखा नहीं था। टू सैम पॉन्ड्स, तो पहले कितने पॉन्ड हो रहे थे सर? 1 पॉन्ड हो रहा था, राइट? अब कितने हो रहे हैं? 2 पॉन्ड हो रहा है। अब पता नहीं उनके वॉल्यूम क्या है, जो भी है, तो मैंने बोल दिया पहले का वॉल्यूम 1 था तो दूसरे का वॉल्यूम कितना होगा? 2। 2 सैम पॉन्ड्स की बात कर रहा है, ठीक है सर, हम इसको देख लेते हैं, है ना? तो इस बात का ध्यान रखना, ये भूल सकता था इंसान। मैं डिग 2 सैम पॉन्ड्स, ओके, और ये इक्वल हो गया। सर क्या बनना है सर? कैंसिल हो रहा है कुछ? बिल्कुल हो रहा है। 16 से 1 टाइम, 16 से 2 टाइम चला जाएगा, 2 से 4 टाइम, 4 से 5 टाइम, राइट? 5 6 जा, तो 6 2 जा 12 इज इक्वल टू S2, 7 आवर्स पर डे। तो भाई इस पे किस पे गड़बड़ हो रही? 32 मैन टू डिग सैम पॉन्ड्स इन 20 डेज। 2 नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, एक ही पे आंसर आएगा इसका, है ना? तो S2 तो इज इक्वल टू 12 आवर्स हो गया। तो गाइस इसमें 2 नहीं होना चाहिए, ये सिंगल ही करो इसको। अगर आप एक पॉइंट की बात करते हो, मैन डिग सैम पॉन्ड्स, राइट? डिग सैम पॉन्ड्स की बात करते हैं, तो अब देखो क्या बनेगा। हम चलो फिर से लिख देता हूं मैं यहाँ पर, राइट? वर्क मान लो कांस्टेंट है, तो आपने बोला 30 मैन 8 आवर्स 16 डेज में, 8 आवर्स, कुछ पॉइंट बनाते हैं, एक पॉइंट बनाते हैं, मान लो हाँ डिगा पॉइंट। बाय वर्किंग हाउ मेनी आवर्स पर डे, हाउ मेनी आवर्स पर डे 32 मैन डिग द सैम पॉइंट, राइट? सैम पॉइंट इन 20 डेज। तो आवर्स पूछ रहा है, सैम पॉइंट की बात। अब देख लेते हैं भाई कितना बन रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा ध्यान रखना, 2 सैम नहीं है ये, नहीं तो 12 हो जाता। ओके, तो कितना बन रहा है सर? 8 सॉरी 16 बन जाए, 16 2 जा, 2 से जाएगा ये 8 4 टाइम, 4 से चला जाएगा 5 टाइम, 5 से चला जाएगा 6, तो 6 इज इक्वल टू S2, 6 आवर्स पर डे, मतलब ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आ रही? तो उसको 2 हटा लेना, इसमें दिक्कत हो रही है, 2 हटाना है आपको। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, राइट? बढ़िया क्वेश्चन है, 11th को सॉल्व करो। तो क्वेश्चन बोला इन द फिगर, इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्किल, इट्स टू कॉर्ड्स AB एंड कौन सी हैं? CD हैं।
intersect each other at point P within the center AB equal to 15, PB equal to 9। तो PB 9 है और AB कितना है सर? AB 15 है। तो 15 माइनस 9 ये पता चल जाएगा AP, है ना? तो 15 माइनस 9 कितना बचेगा? 6 बचेगा। एंड CP इज 3, हियर CP इज 3, और ये नहीं पता आपको, PD आपको फाइंड करना है। तो कभी भी ध्यान रखना, जब भी दो सर्किल इंटरनली, जब भी सर्किल की दो कॉर्ड इंटरनली एक दूसरे को क्या करती हैं, जब भी सर्किल की दो कॉर्ड इंटरनली एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो एक थ्योरम बनती है। तो ये सो साइड जो पॉइंट जिस पर इंटरसेक्ट करती है वो किस पार्ट में ब्रेक कर रहा है सर? AP इंटू पीबी, ध्यान रखना, AP इंटू पीबी, है ना, इज इक्वल टू, यहां पर क्या बनेगा? CP इंटू PD। ऐसे ही ब्रेक कर देती हैं, वो खुद को मल्टी प्रोडक्ट में तोड़ देती हैं। तो यहां पर कितना बनेगा? 6 इंटू 9 इज इक्वल टू CP इज 3 इंटू PD, राइट? सो 3 3 जा एंड 3 6 जा 18 इज इक्वल टू PD। तो PD अपने पास कितना आ गया? 18। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है यहाँ पर। ओके गाइस, नाउ क्वेश्चन नंबर 11 पर मूव करते हैं। इफ a प्लस बी इज इक्वल टू 11, ए बी इज इक्वल टू 15, आपसे बोल रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, पूछ रहा है भाई अगर a प्लस बी कितना 11 है, तो अगर आप यहाँ पर स्क्वायर बनाते हो इसका क्या बनता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या बनता है? आपको पता है ना कि सर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी, राइट? तो a प्लस बी कितना है? 11 के स्क्वायर 121, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो हमें सर फाइंड करना है। प्लस 2 इंटू ए बी कितना है? 15 है सर। तो 121 माइनस 30 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। भाई ए है ये, ध्यान रखना। तो 30 माइनस करोगे तो ये कितना बचेगा? 1 बचेगा, राइट, यहाँ पर। और 12 में से 3 माइनस करोगे 91। तो 91 मतलब ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। बात समझ रहा है? ये 91 आंसर हो जाएगा 12th का। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 पर जाते हैं हम। बढ़िया क्वेश्चन है कि, बढ़िया मतलब थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो आप, कि 36 is divided between Seema, Komal and Rita such that the ratios of the share of Seema and Komal, भाई ये 1.5:2 है। सीमा और कोमल का जो रेशो है कितना है? 1.5:2। तो पॉइंट हटाओगे तो यहाँ जीरो बढ़ जाएगी। समझ पा रहे? हाँ। तो 5 से 3 टाइम, 5 से 2 टाइम, और यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 3:4 हो जाएगा। ओके। एंड कोमल एंड रीता कितना है सर? कोमल एंड रीता कितना है सर? 2:2.5। सर तो पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ जीरो बढ़ जाएगी। 5 5 जा 5 2 जा, तो 2 2 जा 4:5 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? हाँ सर, ये क्लियर। 3:4 एंड 4:5। फाइंड द रीता शेयर। ओके सर। सर कॉमन दोनों में कॉमन है, तो इसको कॉमन को हमें इक्वल बनाना रहता है। अच्छी किस्मत है हमारी, कॉमन इक्वल है। तो इनके शेयर के पार्ट कितने हो गए? एस के और आर के कितने हो गए गाइस? 3:4:5। टोटल पार्ट 4 + 5 9 + 3 12 पार्ट हो गए टोटल, राइट? 12 पार्ट में कितने रुपीस को डिवाइड होना है? 3600 को डिवाइड होना है। तो वन पार्ट की वैल्यू कितनी बनेगी भाई? सर 12 से डिवाइड कर देंगे 300। तो रीता शेयर निकालना है, दैट इज 5 पार्ट निकालना है। सो 5 3 जा 1500 विल बी योर आंसर। तो 1500 मतलब बी आंसर हो जाएगा आपके 13 क्वेश्चन का। नाउ 14 पे मूव करते हैं अपन। PQR इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल सच दैट PQR इक्वल है और PQR 90 डिग्री, ध्यान रखना। तो थोड़ा सा बड़ा ट्राइंगल बनाएंगे, और PQR कितना है भाई? सबसे पहले राइट एंगल ट्राइंगल है, 90 डिग्री है। PQ और QR बराबर है, मतलब ये भी 10 है PQ और QR ये भी 10 है। तो हाइपोटेनस कितना बन जाएगा राइट एंगल में? 10² + 10² अंडर रूट में होता है। 100 + 100 कितना हो जाएगा? 2 × 100। तो 2 × 100 बनेगा। तो अगर अंडर रूट में 2 × 100 बना, तो आप क्या करोगे सर? 100 का 10 बाहर निकाल देंगे और 2 रूट अंदर रहेगा। ये बात हो रही है। ठीक है सर, आगे क्या पूछ रहा है? व्हाट इज द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम क्यू? परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम क्यू, यहां से एक परपेंडिकुलर अगर हम इस पे डालते हैं तो ये पी आर पर, तो मान लो क्यू एम हो गया परपेंडिकुलर, तो हमें क्या निकालना है? क्यू एम की लेंथ निकालनी है। तो गाइस हमें बहुत अच्छे से पता है ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल ऐसे बन गया और एक ऐसे है। तो इस ट्राइंगल का एरिया तो सेम होगा ना दोनों केसेस में। कैसे में सर? इस केस में लिखूं मैं, पी क्यू आर ट्राइंगल का एरिया कितना होगा? हाफ इंटू बेस क्या है? 10 इंटू हाइट कितनी है सर? 10। 10 इंटू 10। अब ये परपेंडिकुलर डाला तो ये बेस हो जाएगा। इस केस में एरिया क्या बनेगा सर? हाफ इंटू, ये द बेस इज 10√2 और हाइट कितनी है सर? QM। तो यहां से हम QM निकाल देंगे। हाफ हाफ कैंसिल, 10 और 10 कैंसिल, तो ये कितना हो जाएगा? 10 डिवाइडेड बाय √2। इसको और सॉल्व करेंगे तो 5 इंटू 2 को क्या लिख सकते हैं? √2 इंटू √2। डिवाइड वाले √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, तो 5√2 क्या बचा आपका? 5√2 इज इक्वल टू QM। तो QM की लेंथ कितनी बची सर?
सर 5 रूट 2 बची, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा 14 का। नाउ क्वेश्चन नंबर 15। भाई देखो, आ रनर इज रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। ओके सर, किस स्पीड से जा रहा है सर? 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। आसान क्वेश्चन है, बट ध्यान रखना टॉपिक रिपीटेड होंगे यहाँ से, इन पे थोड़े से डिफिकल्ट भी बन सकते हैं। और मैंने सारी सीरीज तो ली हुई है, आप अगर देखोगे पुरानी सीरीज तो वहां पर भी आपको मिले होंगे डिफिकल्ट क्वेश्चन, राइट? हाँ, अंतिम प्रयास सीरीज में भी बहुत अच्छे क्वेश्चन थे। इफ ही रन एट ए स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, राइट, अगर वो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है, देन व्हाट विल बी द डिक्रीज इन द परसेंट ऑफ स्पीड? कितना डिक्रीज हो गया सर स्पीड में? सर 10 का डिक्रीज हुआ है, कितने पर? 40 पर। सर 10 का डिक्रीज हुआ है 40 पर, तो 100 पर कितना होगा? इंटू 100%। बात समझ में आ रही? सर 25% का डिक्रीज हो गया। 25% का डिक्रीज हो गया, मतलब ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। बात समझ में आ रही है? तो गाइज, थैंक यू सो मच, राइट, और ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम। मुझे भरोसा है आप लोग फोड़ के आओगे एग्जाम। और गाइज, मैंने जो टेलीग्राम आईडी दी है, मुझसे प्लीज कांटेक्ट कर लेना। नहीं है तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मेरी टेलीग्राम आईडी, राइट, @M कैपिटल है ना? @M कैपिटल है मैथ्स, फिर बी कैपिटल है, बाय एस कैपिटल है सतीश, तो @मैथ्स बाय सतीश, दिस इज माय टेलीग्राम आईडी। मुझे आप टेलीग्राम पर बता सकते हो कि सर बाकी में मजा आया, आपके क्वेश्चंस आए, इतने दिनों से हम जो सीरीज लेके आ रहे हैं। और गाइस, ऑल द बेस्ट, क्योंकि आपके मम्मी पापा सारे, आपके भाई बहन सभी की आपकी आपसे उम्मीदें, आप बहुत अच्छा करके आओ। थैंक यू सो मच गाइस।